क्या आपने 2004 में आई डेंजल वाशिंगटन की कल्ट क्लासिक फिल्म मैन ऑन फायर देखा है? अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि जब एक टूटे हुए सोल्जर का दिमाग घूमता है तो क्या होता है। और अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि 2026 में नेटफ्लिक्स कुछ ऐसा ही शो लेकर आया है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज़ हुआ 7 एपिसोड्स का मिनी सीरीज मैन ऑन फायर के बारे में। इस बार जॉन क्रीसी के रोल में डेंजल वाशिंगटन नहीं, बल्कि हमारे एक्वामैन के स्टार याया अब्दुल मतीन हैं। लेकिन क्या ये सीरीज़ 2004 की उस आइकॉनिक मूवी का लेवल मैच कर पाती है या नहीं? और क्या ये सीरीज़ आपके 7 घंटे डिज़र्व करती है? तो चलो इस पर बात करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टोरी शुरू होता है जॉन क्रीसी से, जो एक एक्स यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस कैप्टन है। मेक्सिको सिटी में एक बेड असाइनमेंट के बाद क्रीसी पीटीएसडी और सेवियर डिप्रेशन से गुजर रहा है। उसका जीने का मकसद ख़त्म हो चुका है। ऐसे में उसे ढूंढता है उसका मेंटर पॉल रेबन, जो उसे एक हाई प्रोफाइल बॉडीगार्ड की जॉब ऑफर करता है। लेकिन इस बार कहानी मेक्सिको में नहीं है, बल्कि ब्राज़ील के डेंजरस और ब्यूटीफुल शहर रियो डी जेनेरो में सेट है। क्रिसी को प्रोटेक्ट करना है पो रेवन को, प्लेड बाय बिली बुलेट। अब ट्विस्ट ये है कि ओरिजिनल मूवी की तरह पो कोई छोटी बच्ची नहीं है, बल्कि एक शार्प रेबिलियस टीनेजर है। शुरू में दोनों के बीच काफ़ी टेंशन होता है, पर धीरे धीरे उनका एक डीप बॉन्ड बन जाता है। पो के फैमिली की पूरी असैसिनेशन के बाद शुरू होता है क्रिसी का एक रूथलेस नो मर्सी बदला मिशन। इस सीरीज़ को क्रिएट किया है शो रनर कैल किलन ने, और स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स को डायरेक्ट किया है क्रीड 2 और ट्रांसफॉर्मर्स के डायरेक्टर स्टीवन कैपल जूनियर ने। अगर हम डीप एनालिसिस करें तो ये सीरीज़ सिर्फ एक स्टैंडर्ड एक्शन रिवेंज स्टोरी नहीं है। ये एक्सप्लोर करता है ट्रॉमा और रिडेम्पशन को। जॉन क्रीसी का कैरेक्टर एक ऐसा आग में जल रहा है जहां उसे लगता है कि वो अब किसी काम का नहीं है। पो का कैरेक्टर उसके लिए एक लाइफलाइन बनता है। शो का थीमेटिक एंगल ये दिखाता है कि कैसे पावर और पॉलिटिकल करप्शन आम लोगों की लाइफ तबाह करता है, और जब सिस्टम फेल हो जाता है तब एक अकेले इंसान को मॉन्स्टर बनना पड़ता है सिस्टम से लड़ने के लिए। रियो डी जेनेरियो का बैकड्रॉप सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वहाँ की स्लम्स और हाई क्लास सोसाइटीज़ का कॉन्ट्रास्ट शो के ग्रे टोन को अच्छे से शूट करता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। डेंजल वाशिंगटन के शूज़ में कदम रखना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन याह्या अब्दुल मतीन ने क्या बढ़िया काम किया है। वो स्क्रीन पर फिजिकली इम्पोजिंग लगते हैं और उनकी आंखों में वो दर्द और गुस्सा साफ दिखता है। इन्होंने बढ़िया काम किया है। दूसरी तरफ बिली बोलेट ने पो के रोल में काफ़ी अच्छी एनर्जी लाई है। वो एक अनोइंग टीनेजर से लेकर एक वल्नरेबल टारगेट के इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफ़ी फ्रेश लगती है, क्योंकि ये एक बाप बेटी जैसा नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टिव गार्जियन और एक स्टबर्न टीन का डायनामिक है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट में बॉबी कानाबल और एलिस ब्रागा ने भी अपना रोल बढ़िया तरीके से निभाया है। चलिए आप बात करते हैं सीरीज़ की पॉजिटिव पर। फास्ट है एक्शन। शो का एक्शन रो, ब्रूटल और बहुत रियलिस्टिक है। कॉम्बैट सीन्स को बहुत स्टाइलिशली शूट किया गया है। कोई फालतू के शेकी कैम्स नहीं है। एक्शन साफ दिखता है। सेकेंड है फ्रेश सेटिंग। रियो डी जेनेरियो का कल्चर, म्यूजिक और वहाँ का डार्क अंडरबेली शो को एक फ्रेश आइडेंटिटी देता है। थर्ड है याया प्रेजेंस। उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं देखने में मज़ा आता है। चलो आप बात करते हैं शो की नेगेटिव पर। फर्स्ट है इसका पेसिंग। ये एक 7 एपिसोड की सीरीज़ है और मिड एपिसोड्स में अराउंड एपिसोड 4 और 5 में कहानी थोड़ा ड्रैग होता है। ऐसा लगता है थोड़ा खींचा गया है। सेकेंड है प्रिडिक्टेबल। अगर आपने पुरानी फिल्म देखी है या आप बहुत सारी एक्शन थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आगे क्या हो सकता है या क्या होगा। तो ओवरऑल 2026 की मैन ऑन फायर सीरीज़ एक बिंज वर्थी वॉच है। ये 2004 की मूवी जितना इमोशनल इम्पैक्ट शायद ना छोड़े, पर अपने दम पर ये एक अच्छा एक्शन थ्रिलर ज़रूर है। अगर आपको ग्रिटी एक्शन, डार्क टोन और इंटेंस कैरेक्टर स्टडीज़ पसंद है तो ये सीरीज़ तुम नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। और अगर मैं मेरा बात करूँ तो मुझे तो ये सीरीज़ अच्छा लगा, तो तुम देख सकते हो मन करे तो। क्या आपने मैन ऑन फायर सीरीज़ देखा? और अगर आपने देखा हो तो आपको ये सीरीज़ कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।